मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंट्रोपी ऑफ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स ऑफ क्लास 11th। तो एंट्रोपी क्या है? तो एंट्रोपी की एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे कुछ सॉलिड होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास होते हैं तो मूवमेंट नहीं हो पाती है, तो वहाँ एंट्रोपी कम है, मूवमेंट कम है। तो नेक्स्ट जो है, अगर लिक्विड की बात करें जाए तो उसमें पार्टिकल थोड़े मूव करते हैं तो वहाँ एंट्रोपी थोड़ी सॉलिड से ज़्यादा है। अब गैस की बात की जाए तो पार्टिकल एकदम भाग जाते हैं दूर दूर, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्जिबल होती है। तो वहाँ एंट्रोपी जो है मैक्सिमम है, मूवमेंट ज़्यादा है, रैंडमनेस ज़्यादा है, उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। जैसे स्कूल में हम सब पढ़ रहे हैं बैठ के एक जगह, तो वहाँ एंट्रोपी कम है क्योंकि सब एक स्टैंडर्ड से, मतलब एक सिस्टम से बैठे हुए हैं। तो जैसे ही बेल होती है तो बच्चे भाग जाते हैं, तो एंट्रोपी बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ गई, तो उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं, जिसे रैंडमनेस बोलते हैं पार्टिकल्स की। दिस इज़ अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। ये एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जहाँ पे हम बताते हैं कितना डिसऑर्डर है किसी सिस्टम में। ये रिप्रेजेंट होती है एस से, और उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। रैंडमनेस कितनी कितनी मूवमेंट है, कितने डिसऑर्डर है, आसपास कितने पार्टिकल्स फैले हुए हैं, उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो जितनी रैंडमनेस ज़्यादा होगी उतनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। यहाँ देखिए सॉलिड में रैंडमनेस कम है क्योंकि पार्टिकल स्ट्रांगली हेल्ड है। नेक्स्ट लिक्विड में पार्टिकल की मूवमेंट हुई शुरू तो एंट्रोपी बढ़ना शुरू हो गई। गैस में रैंडमनेस और बढ़ गई, डिसऑर्डर और बढ़ गया, तो एंट्रोपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो ग्रेटर द रैंडमनेस हायर द एंट्रोपी। अब गिवन सब्सटेंस में क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट हैज़ द लोएस्ट एंट्रोपी। सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी कम होती है, गैस स्टेट में हाईएस्ट एंट्रोपी होती है, और लिक्विड स्टेट में मीडियम होती है उन दोनों के बीच में। जैसे ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस और एंट्रोपी सॉलिड लिक्विड गैसेस कैसे होगी? रैंडमनेस गैस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। इंटरनल एनर्जी की तरह और इंथैल्पी की तरह एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है। अब इसमें जो चेंज होगा वैल्यू में ड्यूरिंग ए प्रोसेस कॉल्ड द एंट्रोपी चेंज, तो हम जो इसमें चेंज होगा उसमें बोलेंगे एंट्रोपी चेंज। अगर एंट्रोपी पहले कुछ थी फिर बाद में कुछ और हो गई, पहले कम थी फिर ज़्यादा होगी, तो फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एस यूज़ करेंगे। तो S2 माइनस S1 हो जाएगा, पहले और बाद की को माइनस कर देंगे। तो अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो पहले रिएक्टेंट कैसे थे, बाद में कैसे होगी उनकी एंट्रोपी, उनको माइनस करेंगे, तो उसको हम उसकी एंट्रोपी बोलेंगे, एंट्रोपी चेंज। अब डिग्री ऑफ डिसऑर्डर जो होता है, द एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी चेंज में बी अराइव्ड एज फॉलोज। कैसे हम एंट्रोपी को कैलकुलेट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सिस्टम जब एब्जॉर्ब करता है हीट को, मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं मूविंग, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेंगे ग्रेटर कितना होगा, क्या होगा उसमें, डिसऑर्डर होगा। मतलब हम पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी पहले ठंडा है तो उसकी मूवमेंट कम है, तो पानी को जैसे हीट प्रोवाइड की तो क्या हो जाएगा, उसकी क्या होगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला हुआ है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में जब हीट ऑब्जर्व करते हैं डिसऑर्डर इज मोर देन एट हायर टेम्परेचर, तो डिसऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होगा हायर टेम्परेचर पे। दिस शोज द एंट्रोपी चेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है एंट्रोपी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। डेल्टा एस रिलेटेड टू क्यू एंड टी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग ए प्रोसेस डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व isothermally and reversibly divided by absolute temperature in which all the heat is observed। टेम्परेचर इसको होकर क्यू हीट होगी, टी टेम्परेचर हो गया, तो डेल्टा एस निकाल सकते हैं हम। अब यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या है, क्यू क्या है, क्यू अपॉन टी इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर यूनिट ऑफ एंट्रोपी चेंज क्या होगी, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और इन सीजीएस सिस्टम है, और एंड जूल पर केल्विन पर मोल होगी इन ऐसा यूनिट्स में। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एंट्रोपी के, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा है, रैंडमनेस है मे बी अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दैट मैनी प्रोसेस विच आर अकम्पनीड बाय इंक्रीज और एंट्रोपी अकम्पनीड बाय इंक्रीज ऑफ रैंडमनेस डिसऑर्डर। तो एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, फॉर एग्जांपल जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस अकम्पनीड बाय इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। अब मेल्टिंग ऑफ आइस होगी तो क्या होगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ जैसे मैंने अभी बताया वो एंट्रोपी एग्जाम्पल दिए स्कूल की। अब हॉकी में या फुटबॉल की गेम में जैसे हम टू स्टार्ट विद ऑल प्लेयर टेक अप सम डेफिनेट प्रोपोजिशन एंड सेट टू बी ऑर्डर। पहले जब जैसे शुरू होता है तो क्या होता है, सारे के सारे ऑर्डर में आ जाते हैं। द प्लेयर स्टार्ट रनिंग, प्लेयर स्टार्ट करते हैं रनिंग एंड दस दे आर, उनमें डिसऑर्डर आना शुरू हो जाता है।
अब इंट्रॉपी इज अ स्टेट फंक्शन, तो इसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस सिस्टम इजकल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो हीट जो अगर रिजर्वायर जो है लॉस कर रहा है तो यहाँ पे माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी हो जाएगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिस्टम प्लस रिजर्वायर दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो अब फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एंट्रोपी के वो हम कैसे वो पढ़ते हैं हम। पहला है फिजिकल स्टेट। तो हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड में कम एंट्रोपी होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है, गैस में उससे भी ज़्यादा होती है। तो वॉल्यूम चेंज, इन केस ऑफ गैसेज द एंट्रोपी इंक्रीज विद इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ गैस। तो जितनी वॉल्यूम आप बढ़ाओगे उतना क्या होगा, उसकी एंट्रोपी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर चेंज, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी इंक्रीज करती है। इन केस ऑफ सॉलिड इट इज़ ड्यू टू ग्रेटर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल विद इन द क्रिस्टल। अब सॉलिड में तो पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से एंट्रोपी बढ़ती है, लिक्विड गैसेज में टेम्परेचर बढ़ाने से, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करूँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। तो मैं एक प्रोडक्ट को तोड़ रही हूँ तो मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, SO3 से SO2 प्लस O2 मतलब 2 मॉलिक्यूल्स बन गए एक से, तो एंट्रोपी बढ़ गई। तो हम बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस है, डिसऑर्डर है, पार्टिकल की मूवमेंट है, उसे बोलेंगे एंट्रोपी।